हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास भटनागर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं आपको ट्रायंगल और सर्किल के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड के लिए अच्छी चल रही होगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था वो मैं करवाने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए। तो क्वेश्चन है, if an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC equal to 6 centimeter दोनों दिया हो, and inscribed in a circle of radius 9 centimeter, find the area of triangle। ठीक है, मीन्स ट्राइंगल ABC का आपको एरिया निकालना है अगर सर्किल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो। अब आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए। हालांकि मैंने ये सर्किल बना दिया है, आपको ये फिगर बना हुआ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन केवल इतना मिलेगा। ठीक है, फिर भी इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आए सॉल्व कर लेते हैं तो भी और नहीं कर पाते हैं तो भी। ठीक है, चलिए बाकी मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज ये, हमारे पास में दो ऑप्शन है। अगर पहली बात मैं पाइथागोरस लगाऊं और इन साइड्स में रिलेशन निकालूं, ठीक है, दूसरा, और वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा बैठ जाएगा, मैं दूसरा इस पर तरीका और अपनाता हूं। देखिए ये अगर देखा जाए तो OA BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, BC का ये मिड पॉइंट है लेकिन OA का ये मिड पॉइंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के हमें ये पता है कि OA और BC के बीच में परपेंडिकुलर मीन्स वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल को, यानी कि OA कितना हो गया यहां पर देखो, OA भी 9 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे फिगर का BOCA का मैं एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे कैसे, एक ट्राइंगल ACO और ABO है। अगर ध्यान से देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कैसे, OA कॉमन, OB इक्वल टू OC एंड AB इक्वल टू AC। इट मींस मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, उसका डबल कर दूं तो मुझे इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। दूसरी तरफ से ट्राइंगल ABC का एरिया और BCO का एरिया, इन दोनों का सम उसके बराबर आएगा। तो मैं इस यहां पर लिख सकता हूं, क्या करेंगे, मैं करने जा रहा हूं एरिया ऑफ ABOC इक्वल टू एरिया ऑफ ABOC। सेम चीज है, सेम फिगर है, सेम कंडीशन है। ठीक है, बस दोनों को दो अलग अलग तरीके से ले रहा हूं। कैसे, देखिए पहला एरिया ऑफ ABOC इधर से मैं ले रहा हूं इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि डबल। तो मैं लिख सकता हूं, ये लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO। ठीक, इक्वल टू, इधर से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ABC प्लस ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल OBC। ठीक है, अब जरा देखिए इसका एरिया मैं हेरोन्स फार्मूले से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे इसकी तीनों साइड्स पता है। ठीक है, तो मैं इसका तो इसके लिए मैं तो आपको S निकाल के अलग से दे रहा हूं। S कितना हो जाएगा, फॉर ABO। ठीक है, S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 अपॉन 2 एंड ट्राइंगल, देन S इक्वल टू 18 प्लस 6 24 बाई 2 इट मीन्स 12। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू, तो 2 अंडर रूट S कितना है 12 इंटू 12 माइनस फर्स्ट साइड 6, दूसरी साइड 12 माइनस 9, फिर थर्ड साइड 12 माइनस 9 अगेन। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, इसको मैं लिख रहा हूं 1/2 इंटू ABC। इसका अगर बेस में BC लो तो हाइट कितनी हो जाएगी AM, BC इंटू AM प्लस 1/2, अगर बेस में फिर से BC ले रहा हूं तब हाइट कितनी हो जाएगी OM, यहां पर हो जाएगी BC इंटू BC इंटू OM। ठीक है, इधर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ गया है मेरे पास में 2 अंडर
12 इंटू यहाँ से 6 इंटू यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए 1/2 BC मैं कॉमन ले रहा हूँ BC, तो ये मिलेगा AM प्लस OM। ठीक, ये हो गया 1/2 BC इंटू AM प्लस OM कितना हो गया AO, और ये वैल्यू कुछ मुझे पता है 9। ठीक है, अब इसका अगर मैं रूट निकालता हूं तो 3 से ये बाहर, यहां से एक 6 मिल जाएगा वो बाहर, यानी कि 6 बाहर, यानी इट मींस मिला हमें 2 इंटू 6 इंटू 3 और इंटू रूट के अंदर 2 निकाल के दे दिया, यही है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर मैं OA की वैल्यू रख रहा हूँ और बाकी को उधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल रहा है 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC हमें नहीं पता निकालना है इंटू OA, और OA हमें मिल गया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये इधर, देन 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू रूट 2 होल अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा, इट मींस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इट मींस हमारे पास में जो BC आया है वो आया है 8 रूट 2 इक्वल टू BC। समस्या ये है, अभी भी इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलेगा जब तक हमें AM नहीं मिलेगा। तो हम AM निकाल लेंगे, ये मिड पॉइंट है, यानी कि MC इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए अगर मैं देखूं MC इक्वल टू कितना हो जाएगा, MC हो जाएगा इसका हाफ यानी BC/2, BC अपॉन 2, एंड BC निकला है 8 रूट 2 अपॉन 2, इट मींस 4 रूट 2 आ गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया MC। ठीक है, अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो AMC में, इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो रहा है, AMC में नॉट इक्वल टू इंप्लाइज दैट, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। ठीक, अब हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। हमें MC पता है, AM फाइंड आउट करना है, इसको मैं इधर ले आऊंगा। AC स्क्वायर हमें पता है, ये हो गया 6 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, मैं इधर से रब कर देता हूं क्योंकि जगह कम बची है, तब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी सब रब करके मैंने BC जो निकाला था वो यहां पर लिख दिया। अब इन ट्रायंगल फिर से AMC, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जरा देखिए क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, AN स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ठीक, हमें AC स्क्वायर पता है, AC है 6, देन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM हमें निकालना है, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, एंड दैट इज इसका हाफ है, इट मींस 4 रूट 2 का स्क्वायर, इट मींस 36 इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 जा 16, 2 जा 32, इधर लाइए, ये हो जाएगा 36 माइनस 32 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, या 4 इक्वल टू AM स्क्वायर, देन 2 इज इक्वल टू AM। ठीक है, तो आपके पास में AM आ गया 2 सेंटीमीटर। अब क्या बचा, सब कुछ तो हाथ में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना हो गया BC इंटू हाइट कितनी हो गई AM। ठीक है, रख दो, 1/2 इंटू BC कितना है 8 रूट 3, नॉट 3, इट्स अ 2 इंटू AM, और AM हमने निकाला था 2 एंड ये कैंसिल, देन 8 रूट 2 इज द आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑफ अ सर्किल एंड डायमीटर AB when extended intersect at P. If angle PCA equal to this, then find the angle. आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे बिना फिगर के, फिगर आपको खुद बनाना है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलिए, तो जो फिगर है, सर्किल कह रहा है द टेंजेंट एट पॉइंट C, एक पॉइंट C पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, फिर कह रहा है
डायामीटर ए बी डायामीटर एक्सटेंडेड। हाँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए बी को उधर बढ़ाएं कि उधर बढ़ाएं, तो हमेशा याद रखिए जो ए बी है तो बी की साइड बढ़ता है, ए बी है तो बी की साइड बढ़ा, ठीक है। एक्सटेंडेड एट पॉइंट पी, इंटरसेक्ट एट पी, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट और ये डायमीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर एंगल PCA दिया हुआ है, PCA इट मींस ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है, ये है 110 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है एंगल CBA निकालना, CBA। देखिए मेन चीज इसमें थी फिगर को ड्रॉ करना क्वेश्चन पढ़कर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं ऐसे ही कैलकुलेट करके बताया जा रहा हूं, बहुत ज्यादा दूसरा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाना चाहता, आप समझ जाएंगे, आप बाकी अपने आप उसे डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखिए ये एंगल 110 डिग्री दिया है, ठीक है, मतलब क्या हो गया अब समझिए। पहली बात तो ये कि अगर मैं इसको मिला दूं यहां से O, ठीक है, तो हमें ये पता है पहली चीज कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, यानी कि ये 90 होगा। दूसरा ये सेमी सर्किल में है, ये भी 90 होगा, ठीक है, यानी ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब चलिए ठीक है, तो ये मैंने साफ साफ लिख दिया है। अब देखिए ये अगर 90 है ये एंगल और ये पूरा 110 है, तो अब देखिए एंगल PCO इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, PCO, ठीक है। एंगल PCA इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री। जरा इसमें से इसको माइनस करिए, क्या बचा एंगल OCA, तो एंगल OCA इक्वल टू व्हाट, एंगल PCA माइनस एंगल PCO। इट मींस सीधे सीधे 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड दैट इज 20 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या है, एंगल OCA, इट मींस ये वाला एंगल OCA, ये वाला। अब OC और OA क्या है, रेडियस है, इट मींस ये एंगल भी 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इट मींस आप लिख सकते हैं सिंस OC इक्वल टू OA, देन एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC, एंड दैट इज OCA कितना था, 20 डिग्री, देन एंगल OAC ये भी 20 डिग्री, इट मींस ये 20। अब क्या बचा, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CBA, ठीक है। अब ये वाला चाहे आप एंगल ABC लिख लें या CBA लिख लें, सेम चीज है, तो मैं उसको उसी सेम कंडीशन में लिखे दे रहा हूँ जिसमें पूछा गया है, CBA, ठीक है। CBA चाहे आप ऐसे लें या ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जनरल वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू क्या है, यही तो आपको निकालना है, एंगल CBA, ठीक है, प्लस ये कितना है BCA, ये आपको मिलेगा 90 डिग्री, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस एंगल CAB ये हमने अभी निकाला 20 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल CBA इक्वल टू 180 माइनस ये ऐड हो जाएगा 110 एंड दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ से एक चीज और देखिए, इन सब चीजों को इस टाइप के स्टेटमेंट्स को याद रखा जाता है, ठीक है। कैसे याद रखा जाता है, इट मींस अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, आपको ये पूरा एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल पूछा जाए, तो सीधे सीधे 180 से इसको माइनस कर दीजिए, ये एंगल मिल जाएगा। आपने देख ली कंडीशन पूरी सॉल्व करके आ रही, ठीक है। तो इसी टाइप से शॉर्ट ट्रिक भी बनती है, उनको याद रखना पड़ता है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर BP PBP ये है 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है पूरा यहां तक, ठीक। फिर AP दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर यहां तक, ठीक। फिर PC ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। फिर CD आपको ये निकालनी है, चलिए ठीक है, ये वाली हम X मान लेते हैं,
और इसको फाइंड आउट करना है। जरा देखिए, तो इसमें हमारे पास में कोई ऐसी थ्योरम नहीं मिल रही है जो डायरेक्ट लिख जाए, लेकिन अब जरा ध्यान से अगर देखें तो सी ए बी बी सी डी ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर मैं इसको मिला देता हूँ बी से डी को और ए से सी को, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस हिसाब से अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो इसका और इसका सम कितना होता है 180, और ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन ये भी 180। इट मीन्स ये वाला एंगल कितना मिलेगा हमें, थीटा डिग्री। कैसे, फिर से इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम, देन ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, और ये पूरी 180, देन ये 180 माइनस थीटा, इट मीन्स ये वाला थीटा। अब जरा देखो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है और ये कॉमन हो गया, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब उसकी सिमिलरिटी हम लगाते हैं, क्या होगा, ट्रायंगल पहला वाला कोई उठा लेते हैं ए पी सी, सिमिलर टू द ट्रायंगल ए थीटा था तो ये डी हो गया, पी कॉमन है दोनों में, और फिर सी जाएगा बी के साथ। ठीक, अब देखिए हमें साइड चाहिए डीसी, तो इसमें डीसी तो सीधे नहीं मिलेगी, हमें डीपी मिल सकती है, डीपी यहाँ से। ठीक है, तो बस यही काम करना है, जो दी हुई है साइड्स उसके रिस्पेक्ट में हमें जो फाइंड आउट करनी है वो निकालना है। ठीक है, यानी कि एपी हमें पता है, हाँ पता है, तो हम एपी ऊपर रखते हैं अपॉन एपी के इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा डीपी, ठीक, इक्वल, फिर इसके ऊपर पीसी पता है, पीसी ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो पीसी पता है, हम पीसी लिख लेते हैं यहाँ पर इसके साइड, पीसी अपॉन पीसी के इक्विवेलेंट आ जाएगी यहाँ पे पी बी। क्या पीवी पता है, पी बी, हाँ पीवी भी पता है। ठीक है, तो वैल्यू चलती है, एपी कितनी है, एपी 4 अपॉन डीपी निकालनी है, तो इसको डीपी ही रखते हैं, या डीपी के लिए पूरी वैल्यू मैं रखे दे रहा हूँ। क्या है डीपी पूरी कितनी हो गई, ये हो गई 3 प्लस एक्स यहाँ। ठीक है, ये 3 और इधर ये x, तो हम ले लेते हैं 3 प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल, अब पीसी 3 सेंटीमीटर अपॉन पीबी ये है 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू निकालते हैं, 4 इंटू 6 अपॉन ये 3 डिनोमिनेटर में, और ये वाला पूरा इधर 3 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, 3 2 6 यानी कि 8 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, या 8 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर आया एक्स। ठीक, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बाकी वीडियो देखते रहिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिए, हम शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके साथ दूसरों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है।